हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कमा में डाल दिया। फिर वो मिस्र के अजीज बने। उन्होंने सब्र और माफी का बेहतरीन मिसाल दिया। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हजरत मूसा और समंदर का मौजज़ा। एक जमाना था जुल्म का। एक जालिम बादशाह था फिरौन। उसका गुरूर इतना ज्यादा था कि वो खुद को खुदा कहता था। लोगों पर जुल्म करता और बानी इस्राएल को गुलामी में रखता। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। मूसा का पैदा होना फिरौन को खबर मिली कि बानी इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म करेगा। उसने हुक्म दिया, हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। इसी दौरान अल्लाह ने एक माँ के दिल में हिम्मत डाली। हजरत मूसा की माँ। अल्लाह ने उनको इल्हाम दिया, अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, मैं उसे वापस तुम तक लाऊंगा। सोचो, एक माँ के लिए यह कितना मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। दरिया का सफर, वो छोटा सा संदूक पानी पर तैरता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, इसे मत मारो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। और यूं मूसा उसी घर में पाले जहां से उनका दुश्मन था। जवानी और हक की पहचान। जब मूसा बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वो बानी इस्राएल में से हैं। उनका दिल जुर्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। एक दिन गलती से एक आदमी की मौत हो गई। मूसा घबरा गए और अल्लाह से माफी मांगी। फिर वो मदियन चले गए, जहां उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। नबूवत का मिलना। एक दिन जब वो वापस मिस्र आ रहे थे तो कोहे तौर पर एक रोशनी नजर आई। वहीं अल्लाह ने उनसे बात की, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूं, तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूं। उन्हें मोजज़े दिए गए, असा जो सांप बन जाता, हाथ जो चमक उठता। फिरौन का इनकार। मूसा ने फिरौन को कहा, अल्लाह की इबादत करो और बानी इस्राएल को आजाद करो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूं। फिर जादूगारों का मुकाबला हुआ। सब ने अपने जादू दिखाए, लेकिन मूसा का असा असली सा बन गया और सबको निगल गया। जादूगर तुरंत समझ गए, ये जादू नहीं, ये अल्लाह का मोजिज़ा है। वो ईमान ले आए और फिरौन और भी गुस्से में आ गया। हिजरत का वक्त। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, बनी इस्राइल को रात में लेकर निकल जाओ। मूसा अपनी कौम के साथ निकल पड़े, लेकिन सुबह फिरौन अपनी बड़ी फौज के साथ उनके पीछे लग गया। समंदर के किनारे आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए, अब हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। सबसे बड़ा मोजीजा अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। जब मूसा ने असा मारा तो समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में एक रास्ता बन गया। बनी इस्राइल इस रास्ते से गुजर गए। फिरौन का अंजाम। फिरौन भी अपनी फौज के साथ इस रास्ते में घुस गया, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचे, अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। उस वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन देर हो चुकी थी। आखिरी पैगाम। अल्लाह ने दिखाया, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हक और सब्र आखिर जीत जाता है। जब जिंदगी में हर तरफ रास्ते बंद हो जाएं, तो मूसा की तरह यकीन रखो, अल्लाह समंदर में भी रास्ता बना देता है।